यदि हमारे नेगेटिव सेंस देते हैं ये वाक्य तो इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या अफर्मेटिव में बनाना होता है, ठीक है ना। एक्सिलरी वर्ब लिखना होता है और एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखना होता है। तो देख लीजिएगा, और कौन कौन से शब्द में होता है ये होता है नो, नाइदर, नॉट, ठीक है ना, नेवर, नोन, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कैली और सेल्डम। यदि ये शब्द आए ना तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एफर्मेटिव सेंस देते हैं। तो हमने वो क्या नेगेटिव में बता दिया था, नेगेटिव में नहीं होगा, एफर्मेटिव में होगा। एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे और एपी एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लिखेंगे, उपयुक्त प्रोनाउन लिखेंगे। तो वी हैव नो फ्रेंड, तो हैव वी, ये इंट्रोगेटिव हो गया। नो वन नोज दिस मैटर, डू दे, ये इंट्रोगेटिव हो गया। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, ठीक है ना। तो ये क्या नो वन यदि आया तो हमारा क्या अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट बनेगा, दे, ठीक है, याद रखना है। नो वन जैसे जैसे आएगा हम बताते जाएंगे। दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग, ठीक है ना। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा दोस्तों, इसका बनेगा, देख लीजिएगा, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब हैव है, तो हैव और सब्जेक्ट है दे, हैव दे, ठीक। क्योंकि ये वाक्य नेगेटिव सेंस दे रहे हैं तो हमको एफर्मेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना होता है। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, देख लीजिएगा क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, और नोबडी, नोबडी का सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे नो वन का होता है वैसे ही नोबडी का होता है। तो क्या होगा दोस्तों, ये नोबडी का क्या होगा, क्योंकि जो अपना ये जो नो सॉरी ये है ना, ये अपना क्या हुआ था, नो वन का, नो वन का हुआ था, दे हुआ था, तो नो बडी का होता है दे। तो हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा, नो बडी इज है, सिंगुलर है तो इज आया, पर दे आएगा तो प्लूरल रहेगा, तो क्या लिखे हम, आर दे, क्योंकि दे के बाद में आर लगता है ना, तो इंट्रोगेटिव में दे, तो आर दे, ठीक है। आर हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब हुआ, दे के साथ में आर आता है, याद है आपको, क्यों याद है, क्योंकि वी, यू, दे और प्लूरल यदि रहेगा तो आ रहेगा, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर रहेगा तो इज रहेगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या दे आ रहा है, नोबडी का दे आएगा ना, तो उसका हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब आर रहता है, तो हमने आर लिखा, कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये वो लिखा, ये समझना है, और कोई समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, एक प्रोवर्ब है, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये इसमें तो जो डज आएगा है ना, जो हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब डज आएगा और ही रहेगा, ये प्रोवर्ब है, याद रखना। इस प्रकार की प्रोवर्ब आती है तो डज लिखा और ही लिखा, ठीक है ना। हर प्रोवर्ब प्रेजेंट टेंस में ही होती है, याद है आपको, वी नो वेरी वेल, हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी प्रोवर्ब होते हैं प्रेजेंट टेंस में ही होती है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन टेक क्या हुआ, डज ही, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा, वी हैव नो फ्रेंड, हैव वी, नो वन नोज दिस मैटर, डू दे हैव नथिंग, हैव दे, नोबडी इज परफेक्ट, आर दे, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही। ये इसके क्वेश्चन टैग हो गए, ठीक है ना। आगे देखिए, नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स, ठीक है ना। इसका देख लीजिएगा, नथिंग, यदि नथिंग जैसे शब्द आए ना तो इसमें इज और इट, क्या आता है इसका क्वेश्चन टैग, इट आता है। नथिंग आया तो इट आएगा, और नोबडी आया तो दे आएगा, और नो वन आया तो दे आएगा। याद रखने योग्य, टू रिमेम्बर, ये बातें याद रखने योग्य हैं। यदि आपका नो वन आया, नो वन यदि सब्जेक्ट है, यदि नो वन सब्जेक्ट है तो क्या रहेगा, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन दे रहेगा, ठीक है। यही चीज याद रखना है। नो बडी यदि रहेगा, नो बडी यदि सब्जेक्ट रहेगा तो पी अप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या रहेगा, दे रहेगा। याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों। और देख लीजिएगा, नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स, नथिंग यदि है तो क्या रहेगा, नथिंग यदि है
तो हमारा अप्रोप्रिएट प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या रहेगा, इट रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ये याद रखना, क्योंकि ये सारे नेगेटिव सेंस देते हैं। जितने भी शब्द हमने लिखे ना, ये सभी नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इसका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज few students have come to attend the class. Few students have come to the attend class. ठीक है ना, इसमें सब्जेक्ट, इसमें तो आसानी से देख रहे हैं। few students मतलब एक से अधिक है, मतलब दे है। एक से अधिक है मतलब दे है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, few students है तो have, प्लूरल है तो have, और सब्जेक्ट क्या रहेगा, दे। ठीक है ना, ये तो इसको तो आसानी से जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो दे आया। पर ये चीजें याद रखने योग्य है। Neither of us helped you. Neither of us helped you. वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लियर है वो तो सेकंड फॉर्म है तो डीड आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सभी के साथ डीड आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सभी के साथ डीड आता है। इसमें तो कोई नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सभी के साथ में डीड आता है। तो डीड, तो हमने डीड तो लिखा ही है, ठीक है ना, डीड तो लिखा ही है, पर हम सब्जेक्ट क्या है, नाइदर ऑफ अस, मतलब अस मतलब वी होता है। ठीक है ना, तो डीड वी, इंट्रोगेटिव मार्क, डिड वी। नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, डिड ही। आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट यू, आई नो लिटिल अबाउट यू, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है ना, तो क्या है, डू आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब डू आई, और एप्रोप्रिएट प्रोनाउन क्या रहेगा, आई रहेगा, डू आई। आई नो लिटिल अबाउट यू, डू आई। इट इज रेयरली फाउंड, इट इज रेयरली फाउंड। ठीक है ना, इट इज क्लियर है, सब्जेक्ट हमारा, तो इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज इट। ठीक है, आ गया ना अब समझ में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। ये जो कुछ शब्द है, आई एम रिपीटिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि कुछ शब्द हैं जिससे नेगेटिव सेंस देते हैं, कैसे, कौन से शब्द हैं वो, नीदर या नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नोन, नो वन, नोबडी, नथिंग, लिटिल, फ्यू, हार्डली, रेयरली, स्कैरली, सेल्डम। ये जो शब्द हैं, है ना, अगर इनका प्रयोग हो रहा है किसी वाक्य में, तो आपको मान लेना चाहिए कि इसका नेगेटिव सेंस निकल रहा है। क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, नेगेटिव सेंस निकल रहा है। तो हमको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है। ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, एनटी नहीं आएगा, सब्जेक्ट लिखना होता है, कौन सा, एपी, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखना होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है ना कि किस प्रकार से क्या सेंस देते हैं और किससे क्या एप्रोप्रिएट प्रोनाउन या सब्जेक्ट बनता है, वो भी देख लीजिएगा। और जैसे जैसे अपनी क्लास में आगे और उचित प्रोनाउन आएंगे, जो भी चीज़ समझाने की रहेगी वो भी समझाएंगे हम। अब आगे देखते हैं हम, फ्यू आया, फ्यू और लिटिल शब्द आया। ठीक है ना, ये तो दे रहे हैं नेगेटिव सेंस, पर यदि अ फ्यू अ लिटिल शब्द आए तो वो पॉजिटिव सेंस देते हैं। क्या देते हैं वो, पॉजिटिव सेंस देते हैं। ये याद रखना है, बहुत ही याद रखने योग्य बात है कि जरा सा एक हाथ डिफरेंस में आपको पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो यदि हमारा फ्यू है तो क्या है, नेगेटिव सेंस रहेगा, और अ फ्यू है तो पॉजिटिव सेंस रहेगा। लिटिल यदि है तो नेगेटिव सेंस रहेगा, और अ लिटिल है तो पॉजिटिव सेंस रहेगा। ये चीज याद रखना है। उसके एक दो वाक्य देख लेते हैं अपन। क्या वाक्य देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। ठीक है ना, इसका देखिए अब नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव में। ठीक है ना, जो पॉजिटिव सेंस देता है उसका तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और जो नेगेटिव सेंस देता है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है। तो ये नेगेटिव सेंस दे रहे थे तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हुआ। और अब जो अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल मनी, ये पॉजिटिव सेंस है तो इसका नेगेटिव रहेगा। मतलब कैसे रहेगा
कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एनटी लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे उचित प्रोनाउन। आई हैव अ लिटिल मनी, इसका देख लीजिएगा। जैसे ये आया अपना सेंटेंस, आई हैव अ लिटिल मनी। अब ये सेंस पॉजिटिव है तो हमको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हैव, हेवंट, हैव क्या मतलब हेवंट, और सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हेवंट आई। आई हैव अ लिटिल मनी, हेवंट आई, ये पॉजिटिव सेंस दिया ना, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में हो गया। ठीक है ना, ये नेगेटिव सेंस दे रहे थे तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो गया। इतना सा, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, देख लीजिएगा, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स। ठीक, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैव, बिल्कुल लिखा अपन ने, हैव में एनटी, हैवंट आई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो सेंस नेगेटिव सेंस देता है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है, और जो पॉजिटिव सेंस देता है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनता है। अब जो आगे की क्लास में अपना इम्पेरेटिव से जो कुछ वाक्य रहेंगे, ओपन द डोर, ओपन द गेट, राइट योर लेटर, डू योर वर्क, इस प्रकार के वाक्य रहेंगे ना, उसको कैसे क्वेश्चन टैग में बनाए जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में वो सीखने को मिलेगा।